लद्दाख में भारत के सख्त रुख के आगे चीन को झुकना पड़ा है। बड़ी खबर आपको बता दें, गलवान पर भारत की बड़ी जीत सामने आई है। एलएसी पर बैकफुट पर चीन सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक गलवान घाटी में चीन के सैनिक पीछे हटने शुरू हो गए हैं। गाड़ियां, बख्तरबंद गाड़ियां अब वापस जा रही हैं और सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि चीन इस वक्त इस पूरे मामले पर, गलवान के मामले पर बैकफुट पर नजर आ रहा है। चीन के सैनिक गलवान हॉट स्प्रिंग गोगरा में जाते दिखे हैं। PP-14 से टेंट हटाते भी तस्वीरें सामने आई हैं। इसी जगह पर 15 जून को भारत और चीन के बीच खूनी झड़प हुई थी, जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे। और अब इस पूरे मामले पर चीन पीछे हटता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन भारत इस मामले पर नजर बनाए हुए। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक गलवान से चीन के सैनिकों का पीछे हटना शुरू हो गया है। जो भी उनके टेंट्स हैं उन्हें हटाए जा रहे हैं। सैनिक पीछे हटते दिख रहे हैं। गाड़ियां, बख्तरबंद जो गाड़ियां हैं वो भी पीछे हटाई गई हैं। गलवान हॉट स्प्रिंग गोगरा में जाते सैनिक दिखे हैं। PP-14 से टेंट हटाते हुए भी चीन के सैनिकों की तस्वीर सामने आई है। और इससे पहले 5 जुलाई को भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल और चीन के विदेश मंत्री के बीच बातचीत हुई थी। अजीत डोवल और चीन के विदेश मंत्री के बीच 2 घंटे तक फोन पर बातचीत हुई। दोनों भविष्य में दोनों देशों के बीच जो शांतिपूर्ण माहौल है उसे भविष्य में बेहतर बनाने पर सहमत हुए। और इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी सुशांत सिब्बल और फोन लाइन पर मौजूद हैं पूर्व राजनयिक अचल मल्होत्रा। अचल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले सुशांत, आपका मैं रुख करूंगा। जाहिर सी बात है, एक बड़ी कूटनीतिक जीत इसे हम कहेंगे। जिस तरह से ये खबरें आ रही हैं कि चीनी सैनिक पीछे हट रहे हैं, और हमने देखा कि कल अजीत डोवल ने साफ तौर पर वहां पर बातचीत जो की, उसका असर नजर आ रहा है। जी, मैं आपको बता दूं कि ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। जो LAC है, LAC में 3 जगह है। जैसे जो 3 जगह हैं वो है गलवान वैली, गोगरा और हॉट स्प्रिंग, जहां पे डिसएंगेजमेंट शुरू हो गया है। गलवान वैली की बात कर लें क्योंकि वहीं पर ही वायलेंट फेस ऑफ हुआ था। वहां पे जो टेंट्स है, चाइनीज के जो टेंट्स है वो उन्होंने हटा लिए हैं और मूवमेंट उनने 1 से 2 किलोमीटर पीछे कर लिया। मैं आपको बता दूं कि 10 दिन पहले वियॉन ने सबसे पहले ये खबर ब्रेक करी थी और अब ये कंफर्म हो चुकी है। और हमें ये भी पता है कि NSA डोवाल और जो उनका मैकेनिज्म है, बॉर्डर मैकेनिज्म भारत और चीन का, वो भी एक्टिवेट करा गया। तो NSA डोवाल ने बातचीत की चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी से, और ये अहम बातचीत हुई संडे को। और उसके बाद हम देख रहे हैं और डेवलपमेंट हो रही है, पर कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि जैसे चाइना काफी एग्रेसिव हो रखा है, तो अगर चाइना को अगर कड़ा रुख दिखाया जाए जैसे भारत ने करा, अगर हम इकोनॉमी की बात कर लें या पॉलिटिकली बात कर लें, तो कहीं ना कहीं चाइना पे काफी असर हुआ और उसके बाद हमने डिसएंगेजमेंट देखी। पर इसको सेलिब्रेट करना शायद प्रीमेच्योर होगा, क्योंकि हमने देखा कि 3 बार बातचीत हुई थी जून के महीने में, 6 तारीख को, 22 को और 30 तारीख को। जो 6 तारीख को बातचीत हुई थी उसमें भी डिसएंगेजमेंट का जो कंसेंसस हुआ था उसको चीन ने फॉलो नहीं करा था। और उसके बाद हमने देखा था कि 15 तारीख को यूनिलैटरली चाइनीज फोर्सेस ने सिचुएशन चेंज करने की कोशिश करी। उसकी वजह से जो वायलेंट फेस ऑफ हुआ जिसमें भारत के 20 सोल्जर्स मार्टर हुए। तो कहीं ना कहीं इसको अभी कॉशियसली ट्रीट करना जरूरी है, क्योंकि चाइना के प्लान अलग हो सकते हैं। यूं तो चाइना ऑन ग्राउंड डिसएंगेजमेंट दिखाई दे रहा है, पर चाइना के अलग प्लान्स भी हो सकते हैं। तो उसको लेके भारतीय जो पॉलिसी मेकिंग है उसमें काफी अभी कॉशियसनेस है। जब तक चाइना का जो वेरिफिकेशन नहीं होता ऑन ग्राउंड, तब तक इसको पूरी तरह से कंफर्म समझना सही नहीं रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल सिद्धांत, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ पूर्व राजनयिक अचल मल्होत्रा साहब भी जुड़े हुए हैं। अचल जी, किस तरह से देखेंगे इस डेवलपमेंट को? एक तरह से कह सकते हैं कि बफर जोन अब ये 1.5 से 2 किलोमीटर का इलाका बन गया है, लेकिन जैसे हमारे सहयोगी कह रहे हैं कि अभी बहुत प्रीमेच्योर होगा इस पूरे रुख को भांपना। आपकी क्या राय है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये अपने आप में एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है,
लेकिन याद कीजिए 6 जून को भी कुछ ऐसी उम्मीदें बनी थी कि ये जो हमारा फेस ऑफ है वो खत्म होने वाला है। और जैसे सिद्धार्थ ने बहुत सही बताया कि 15 जून में जो चाइना की तरफ से हरकत हुई, उससे बिल्कुल जो ट्रस्ट डेफिसिट है बिल्कुल खत्म हो गया है। तो जब तक ये बात पूरी लॉजिकल कंक्लूजन तक नहीं पहुंचती है, जब तक ये वेरीफाई नहीं हो जाता कि चाइनीज फोर्सेस जो हैं स्टेटस को आंते रिस्टोर नहीं करती, जब तक जो कि स्थिति मई या अप्रैल में थी, तो किसी भी चीज पे विश्वास करने वाली बात जो है वो वाकई ही प्रीमेच्योर होगी। तो अभी देखना है कि ये ऐसी चाइना की तरफ से कोई भी हरकत ना हो जो 15 जून जैसी हो या उससे मिलती जुलती हो। इस पर कड़ी नजर बनाए रखने की जरूरत है। और मुझे शायद कुछ ऐसी खबरें भी आई हैं कि शायद 4 किलोमीटर का एक नो मैन जोन बनाने पे भी सहमति हुई है। अगर ऐसा हो जाता है तो ये अपने आप में एक बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट होगी और जो हमारे रिश्ते इसकी वजह से अभी जो खटास आई थी वो थोड़ी कम हो जाएगी। लेकिन मैं साथ ही साथ ये कह देना चाहता हूँ कि इस बार का जो 15 जून का इंसिडेंट है उसने जो भारत और चाइना के रिश्तों में जो एक दरार डाली है उसे भरना इतना आसान नहीं होगा। वो क्या रही, अभी तक क्या हो रहा था कि हमने जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसको बैक बर्नर पे रख के जो चाइना और भारत के संबंधों के दूसरे क्षेत्रों में संबंध है उसको बढ़ाने के बारे में बातचीत करी थी। आइडिया ये था कि इसे बैक बर्नर पे रखा जाए और साथ ही साथ जहां तक संभव हो हम अपने दूसरे क्षेत्रों में संबंधों को आगे बढ़ाएं। लेकिन अब परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं कि मुझे लगता है जैसे हमने पाकिस्तान से कहा है कि जब तक आप आतंकवाद बंद नहीं करेंगे हम आपसे बातचीत नहीं करेंगे, ऐसे ही कुछ हमें चाइना के साथ रुख अपनाना पड़ेगा कि आपके साथ बिजनेस एज यूजुअल तभी होगा जब आप जो हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट है इसको परमानेंटली एक बार रिजॉल्व करें और इसको डीमार्केट करें। मुझे लगता है इससे बेहतर परिस्थिति हमारी फेवर में जो इस समय ग्लोबली भी चल रही है वो शायद दोबारा आने वाले समय में शायद हो सकता है वैसी परिस्थितियां दोबारा नहीं बने कि जब चाइना चारों तरफ से प्रेशर में है, ग्लोबली अंडर प्रेशर है, उसके ऊपर अमेरिकन उसके अगेंस्ट है, जापानीज, ऑस्ट्रेलियन, पूरा एक एंटी चाइना कैंपेन चल रही है। चाइना ने देख लिया है कि उसकी इंटिमिडेशन और बुली करने की जो पॉलिसी है वो कम से कम भारत के साथ आज की तारीख में नहीं चल सकती है। तो इन सब चीजों को हमें जो है ना इस समय पूरा फायदा उठाना चाहिए। ये एक बेहतर माहौल भारत के हक में जाता हुआ बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अचल आपका। इसके साथ ही सिद्धांत बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी का।